Welcome viewers. I welcome all children, elders, everybody in my class. This is English teacher and we are going with 10th class English particularly. 10th class वालों की इंग्लिश का जो लेसन होते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम से करीब आ रहे हैं, बच्चे सही समझ सके और सही एग्ज़ाम लिख सकते। तो देखिए, मैं लास्ट वीडियो में जो है आप लोगों को अपन एपीजे कलाम के बचपन के बारे में पढ़ रहे थे और उनका बचपन कैसा था, उनके पेरेंट्स कैसे थे, कहाँ थे और लोग कहाँ रहते थे, ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब उसका कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। क्या बोले थे, उन लोग अपने आबाई घर में रहते थे और सारी ज़रूरतें उन लोगों को मुहैया होती थी उनके फैमिली से। उनके माँ बाप दोनों बड़े ही नेक थे, बहुत सारे लोगों को, बाहर वालों को रोज़ दस्तरखान पे शामिल करते थे। ये सब हम 2 पैराग्राफ्स में देख लिए थे। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ क्या है इसमें, पेज नंबर 198। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। तो अब इन्होंने बता रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते थे, कब शुरू हुई थी वो 1939 में शुरू हुई थी, 1944 तक चल रही थी वो। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये दूसरी जंग अजीम की बात कर रहे हैं जब एपीजे कलाम 8 साल के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने बता रहे हैं कि मैं आज तक भी नहीं समझ सका कि क्यों अचानक इमली के जो बीज होते हैं ना, इमली के चिंचे बोलते सो बीज, उसकी कीमत जो है बहुत ही बढ़ गई थी उस वक्त। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, अचानक मार्केट में बहुत ही कीमतों से, अच्छी कीमत से बिक रहे थे ये इमली के चिंचे। चिंचा मतलब के बीज। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street। तो क्या करते थे, कहते हैं ना, चिंचे पूरे जमा करते थे, चुनते थे, इधर से उधर से चुन के जमा करके उनके महल्ले में जो दुकान थी ना, किराना दुकान, प्रोविजन शॉप बोलते, किराना शॉप थी, वहाँ पर बेचते थे लोग जाके। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और पूरा दिन जब चुन के जमा करके चिंचे बेचते थे, तो शाम में जब बेचते थे तो 1 आना मिलता था उसमें। 1 आना, आना बोलते कितना था बोलते, वो ज़माने में क्योंकि 1 पैस भी चलता था और 1 पैसे का भी 1 पैस दिए तो बताते हैं कि हमारे भी एंसेस्टर से मैं सुनी हूँ कि 1 पैस में 6 दूसरे और छोटा, उसका भी छोटा वो आता था जिसको कुछ नासरी या कुछ बोलते थे। 1 पैसे में भी 6 नासरी, मतलब कि वो जैसे कि अपन आज 8 आने तो खैर आज चल रहे नहीं, जैसा चेंज हुआ करता था कुछ सालों पहले तक 4 आने 8 आने चलते थे। ये 4 आने क्या थे, रुपए के 4th पार्ट था। ठीक है, तो उसी तरह वो ज़माने में 1 पैसे का भी 6 पार्ट्स हुआ करते थे। उनको भी चेंज, जैसे कि कोतमीर लिए, कले पाक लिए, कुछ भी ऐसा लिए, तो जो चिल्लर होना बोलते ना, वो 2 रुपये का, 4 रुपये का आजकल जैसे चिल्लर चला, जब वो टाइम पे नासरी चलती थी जो 1 पैसे में 6 आते थे। तो आना कैसा बनता था, तो 6 पैसों का 1 आना बनता था। ठीक है, तो अच्छी कमाई होती थी। 6 पैसे भी अगर कमा रहे हैं बोलते, उनके टाइम पे वो बहुत बड़ी अमाउंट था। 1 आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। 4 आना बोलते 4 आने। 4 आने तो आप लोगों को मालूम हुआ। फिर 8 आने भी देखे, अगर नहीं देखे भी तो आप लोग सुने होंगे 8 आने के बारे में, क्यों जो रिसेंटली ही बंद हुए हैं 8 आने। तो आना समझ गए ना आप, आन। लेकिन 4 आने में अपने को 25 बोल के लिखा हुआ रहता, लेकिन इनफैक्ट वो होता है असल 24 ही। ठीक है, तो 1 आने का मतलब है 6 पैसे, यानी कि 4 आने का भी 4th पार्ट। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। अब इन्हों बोल रहे हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ मालूम है आप लोगों को, बहन भाई को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। उन्होंने जो है सो इनको बताते थे स्टोरीज, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हो रहा था वहाँ पे, वो जो है इनको बताते थे कि ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, वो कंट्री लड़ रहा, ये कंट्री लड़ रहा। क्योंकि जब इन्हों बिल्कुल 8 साल के बच्चे थे तो बच्चा क्या समझ सकता है जंग को, ये सब कंट्री कहाँ है, क्या है, किधर मालूम होता। फिर भी
उन्होंने सब इनको सुनाते थे। और बाद में वहाँ पर एक दीनामणि जो है न्यूज़पेपर का नाम है, वहाँ का न्यूज़पेपर है, उसमें जो है देखते थे वो पूरे जो उनके बहन भाई उनको पहले बता देते थे ना, वो सारे जो है न्यूज़पेपर के दीनामणि के हेडलाइंस में पढ़ने को मिलता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वार, क्योंकि ये रामेश्वरम जो है वो क्या था, एक आइलैंड था। बोले आइलैंड मतलब कि पूरे दूसरे जगहों से अलग था ये, ठीक है। अब कोई भी इसमें आना हो तो पानी को पार करके आना पड़ता था, तो उसकी वजह से इन लोगों के गांव पे जो है ये जंग जो चल रही थी उसका कोई भी असर नहीं हुआ था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन फिर क्या हुआ था, ये वार में भी जो है इंडिया की भी जो मिलिट्री थी उसको भी जोर दिया गया कि वो भी जंग में शामिल हो जाए। हाँ, तो जब ये हुआ था कि आप जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर रहने वाले, वो लोग बोले हमारे इंडियन लीडर्स जैसे महात्मा गांधी को, नेहरू, उन लोगों को कि आप लोग हमारा साथ दो, ये वर्ल्ड वार में आपकी फ़ौज दो तो हम आप लोगों को आज़ादी दे देंगे, हम आपका गांव आपका मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मगर हुआ नहीं ऐसा। वो यकीन करके हमारी मिलिट्री उनको दी गई है वर्ल्ड वार लड़ने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार, मगर वो लोग अगर देना रहता तो 44 में ही दे देते, क्योंकि 44 में ही ये जंग ख़त्म हो गई थी, जंग अजीम दूसरी 44 में दे देते। 47 तक क्या कर रहे थे ये लोग। बहरहाल बात ये ऐसी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था कि आपकी फ़ौज हमको दो ये जंग में तो हम भी आपको आज़ादी देंगे, लेकिन दिए नहीं अलग बात है, लेकिन हमारी फ़ौज भी इसमें ज़बरदस्ती से शामिल करना पड़ा ये जंग अजीम में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक इमरजेंसी का स्टेट बन गया था। एक इमरजेंसी मतलब कि ऐसा था, वो इमरजेंसी का माहौल ही कुछ अलग होता है। आप लोग यूट्यूब ने गूगल पे जाके देख सकते हैं कैसे इमरजेंसी बोलते कैसे माहौल होता है जब इमरजेंसी का, वो देख सकते हैं आप लोग। वैसा माहौल इनके गांव में भी बन गया था। अब देखिए ये इमरजेंसी बोलते बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो वो असर क्या हुआ इनके गाँव पे देखेंगे। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। ये इमरजेंसी का पहला असर इनके गांव पे ये हुआ कि इनके गांव में रामेश्वरम में एक ट्रेन आके रुकती थी, एक हॉल्ट होता था वहाँ पर रुकने का, वो कैंसिल कर दी। सस्पेंड बोल तो कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर देना, वो ख़त्म हो गया, अब वहाँ पे ट्रेन रुकेंगी नहीं। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। तो न्यूज़पेपर्स आते थे जो दूसरे बड़े सिटी से जो न्यूज़पेपर्स आते थे उनके गांव में, तो ट्रेन रुकती थी तो न्यूज़पेपर्स उतार लेते थे। लेकिन अब ट्रेन रुक रही नहीं तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो लामहला चलती हुई ट्रेन में से न्यूज़पेपर के जो बंडल हुआ करते हैं, बंडल मतलब कि एक पे एक डाल के न्यूज़पेपर को जो एक जगह कट्टा बना के बंद देते हैं ना, उसको बंडल बोलते हैं, उसको चलती हुई ट्रेन में से फेंकना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन तो अब रुक रही नहीं। ये इमरजेंसी की वजह से ट्रेन का रुकना रामेश्वरम में बंद हो गया था, तो अब चलती हुई ट्रेन में से ही न्यूज़पेपर्स को रोड पे फेंकना पड़ता था। कौन सी रोड रहती थी वो, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच की रोड होती थी वहाँ पर। वहाँ मतलब कि अब आगे ट्रेन जाएंगी तो धनुषकोडी पहुँचेंगी, तो अब यहाँ पर रामेश्वरम के पास जो है चलती हुई ट्रेन में से न्यूज़पेपर्स फेंकना पड़ता था। That forced my cousin Shamsuddin who distributed newspapers in रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में जो डिस्ट्रीब्यूटर थे न्यूज़पेपर्स के, इनके कज़िन थे, उनका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन लिखा हुआ है लेकिन वो होता है शमसुद्दीन। To look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot। तो अब उन्होंने ट्रेन तो रुक रही नहीं, न्यूज़पेपर फेंक सकते, चलती हुई ट्रेन में से इंसान का उतरना डेंजर होता है, तो उनको क्या चाहिए था, अब उन्होंने जाके नेक्स्ट स्टॉप पे ही उतरेंगे। तो उन्होंने क्या था, मैं जब पेपर नीचे फेंक रहा हूँ तो वो उठाने वाले कोई चाहिए थे, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड की, कोई मददगार की ज़रूरत थी। तो जाहिर सी बात है, मैं पे APJ कलाम बोल रहे हैं कि वो जो खाली जगह थी उनकी वो पेपर उठाने की, वो मैं भर दिया, मतलब कि APJ कलाम वो पेपरों को उठाना शुरू कर लिए। ये काम मतलब एक जॉब के जैसा था उनके लिए। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि शमसुद्दीन वो शख्स थे जो मेरे को पहली कमाई कमाने में मदद करे,
चिंचे बेच के कमाते थे, रोज़ के रोज़ एक आना आ जाता था, उसका हिसाब नहीं। लेकिन अब ये करने से उनको एक परमानेंट एक तनख्वाह के जैसा मिलने लगी। तो बता रहे हैं कि शमसुद्दीन हेल्प, मदद करे मेरी पहली कमाई के लिए। हाफ ए सेंचुरी लेटर, हाफ ए सेंचुरी मतलब कि 50 साल होने के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, आज भी मैं उस जो कमाने से जो खुशी महसूस होती है, जो फ़ख्र अपने में जो फ़ख्र महसूस करते हैं ना, मैं आज भी वो महसूस करता हूँ। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो अपनी ही कमाई पहली बार जब कमाते हैं, अपने हाथ में इतना पैसा आता है, वो 50 साल बाद भी आज वो याद करके मेरे को आज भी फ़ख्र महसूस होता है। ठीक है, तो आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वीडियोस को रेगुलरली देखिए। हम इंशाल्लाह 10th क्लास के और इसके बाद में 9th क्लास के भी सारे लेसन्स और पोएम्स पूरे एक्सप्लेन करके डाउनलोड करने की कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को। और ग्रामर क्लासेस भी दे रही हूँ, वो भी देखिए। जो बोर्ड नज़र आता है उसमें ग्रामर क्लास होती है, वो भी देखिए। और जो टेक्सचुअल ग्रामर है वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। ये टेंसेस ले रही हूँ मैं अभी, तो वो टेंसेस जैसा ही कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों को टेक्सचुअल ग्रामर भी बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब आज का दीनियात में जो है, आप लोगों को मैं 2 सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ने की है, वो दुआ मैं आप लोगों को सिखा दी थी पिछले वीडियो में। आज मैं उसका तर्जुमा बताऊँगी आप लोगों को, ट्रांसलेशन, क्योंकि हम जब दुआ करते हैं, हम कुछ भी जब पढ़ते हैं तो उसका समझना ज़रूरी है। तो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली का माने होता है अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, वअफ़ीनी हमको भलाइयाँ अता फरमा, वहदीनी और हिदायत अता फरमा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी, वरहमनी मतलब है हम पर रहम फरमा, हमें आफ़ियत अता फरमा, हमें हिदायत अता फरमा, वर्ज़ुक़नी और हमें रिज़्क़ अता फरमा, हलाल का रिज़्क़ अता फरमा। यहाँ पर दुआ हमें ये करना है, हमें हलाल का रिज़्क़ अता फरमा और रिज़्क़ में कुशादगी फरमा। तो ये दुआ हम करते हैं 2 सजदों के बीच में। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हमें आफ़ियत अता फरमा, यानी कि सारी खैर व भलाइयाँ अता फरमा, हमें हिदायत अता फरमा और हमारे रिज़्क़ में कुशादगी फरमा। ये है तर्जुमा, ट्रांसलेशन उस दुआ का जो अरबी में हम 2 सजदों के बीच में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि दीनी बातें भी आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।